नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ट्रेनेक्सेमिक एसिड के बारे में। दोस्तों, ट्रेनेक्सेमिक एसिड की जो टेबलेट्स आती है वो मेनली अपनी बॉडी में जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही हो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए काम में ली जाती है। दोस्तों, ये जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड जो है वो अपनी बॉडी में जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जैसे फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन सब्सटेंट, ये टोटल 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो इन क्लॉटिंग फैक्टर्स पर जाके इफेक्ट करती है और इनका जो इफेक्ट है, क्लॉटिंग फैक्टर्स का जो इफेक्ट है वो इंक्रीज कर देती है। वो इंक्रीज करने के बाद जो अपनी बॉडी में एबनॉर्मल ब्लीडिंग जहाँ कहीं भी हो रही हो उस ब्लीडिंग पर क्लॉट बनाने का काम करती है ट्रेनेक्सेमिक एसिड की टेबलेट्स। और वहाँ पे क्लॉट बनाएगी तो वहाँ से ब्लीडिंग ज़्यादा नहीं होगी, और ज़्यादा नहीं होगी तो फर्दर कॉम्प्लिकेशन जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक, हाइपोवोलेमिया, ये कंडीशंस डेवलप होने से बच जाएंगी। मतलब अगर डायरेक्टली अगर अपन समझे तो ये ट्रेनेक्सेमिक एसिड की जो टेबलेट्स हैं ये अपनी बॉडी में खून के बहाव को रोकने के लिए काम में ली जाती है। खून के बहाव को रोकने के लिए काम में ली जाती है ताकि आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो। तो दोस्तों, ये जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड की जो टेबलेट्स है ये लेने के बाद कभी कभी पेशेंट्स में साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स में मेनली इंक्लूडेड रहते हैं जैसे स्टोमक अपसेट हो सकता है। स्टोमक अपसेट मतलब नोजिया, जी घबराना, वोमिटिंग, उल्टी आना, या फिर कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सिम्टम्स आपने को देखने को मिल सकते हैं स्टोमक अपसेट में। कभी कभी इसमें जो वोमिटिंग भी आ सकती है, मसल्स पेन्स या फिर जॉइंट पेन भी हो सकता है, या फिर कभी कभी ये टेबलेट लेने के बाद आप में फीवर भी आ सकता है। ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके यूजेस के बारे में कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें इसको यूज़ में लेना चाहिए। दोस्तों, मेनली जो माइनर सर्जरीज होती है जैसे टूथ रिमूवल, किसी को दांत निकलवाना हो, या फिर गम्स की ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर किसी से नोज ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर ओरल की जो माइनर सर्जरीज होती है, या फिर प्रोस्टेट जो ग्लैंड है उसकी सर्जरी हुई हो, तो ऐसी जो कंडीशंस होती है, इस कंडीशंस में जो माइनर सर्जरीज होती है उस सर्जरी होने के बाद में इस जो ट्रेनेक्सेमिक एसिड टेबलेट्स को यूज़ में लेते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस है जिसमें ट्रेनेक्सेमिक एसिड टेबलेट्स किसी को काम में, उन पर्सनस को काम में नहीं लेनी चाहिए जिनमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहो। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में बात कर लेते हैं कि कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। अगर कोई पर्सनस ओबीज वुमेन हो, ओबीज वुमेन या फिर ओबीज मैन जिसका वेट 100 किलो से ज़्यादा हो, या फिर 110 से ज़्यादा हो, तो उनको बोलते हैं ओबीज वुमेन। अगर वो उन पर्सनस को ट्रेनेक्सेमिक एसिड की टेबलेट्स नहीं देनी चाहिए। अगर कोई पेशेंट है उसके हाइपरटेंशन की शिकायत है तो उनको भी ये ट्रेनेक्सेमिक एसिड की टेबलेट्स नहीं देनी चाहिए। अगर कोई पर्सनस है उसके रीनल फेलियर की शिकायत हो तो उसको भी ये टेबलेट नहीं देनी चाहिए। अगर किसी के आर्ट्रियल थ्रोम्बोसिस या फिर वीनस थ्रोम्बोसिस इसकी शिकायत हो पहले से, तो उनको भी ये टेबलेट देने से बचाना चाहिए, क्योंकि ये फर्दर कॉम्प्लिकेशन कर सकती है और उस कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए अपन ये टेबलेट को यूज़ में नहीं लेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी भी नॉलेजेबल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दवा का उपयोग हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही करें, डॉक्टर के परामर्श से ही करें, अपने आप से कभी भी ना करें। थैंक यू।